कैसे अच्छे मानव पोषण करता है, कैसे पौधे करते हैं, कैसे एक्सक्रीशन उसमें, कैसे इसमें रिस्पायरेशन। अच्छा, मानव में जो होता है वो धमनी और सिरा पाया जाता है सर, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो क्या पौधे में पाया जाता है? पाया जाता है भाई, जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, दारू तक पोषवा तक नहीं होते सर। जाइलम और फ्लोएम का क्या फंक्शन है सर? जाइलम फ्लो होता है, हम तो ट्रिक बनाए हैं सर, अपने माध्यम से पढ़ाते बच्चों को। जैसे जाइलम और जैसे जड़ और जैसे जल। जाइलम जड़ों से जल को नीचे से ऊपर लेके जाना, ऊपर से पत्ती पर से फ्लोएम हो गया सर। से भोजन बना के वो नीचे लेके आएगा। तो सर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है पौधों को? फोटोसिंथेसिस के लिए सर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और 6CO2 12H2O प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाएगा और हमें आपके लिए श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन दे देगा और वाष्पोत्सर्जन में H2O बाहर निकाल देगा। अच्छा, उसमें मैंने सुना है सर प्लांट जो सेल होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या यह क्लोरोफिल प्लांट के हर सेल में पाया जाता है, सिर्फ पत्तियों वाले सेल में पाया जाता है? सर उसकी जो कोमल तने हैं सर वहाँ पर भी पाया जाता है। वहाँ पर भी पाया जाता है सर, हम बताएं रूट में नहीं। जी जनरली रूट में नहीं पाया जाता है सर। एक बात ये है कि अगर कोई पूछे कि बताओ जीवन संभव क्यों है, तो सर हम कहते हैं और आप भी कहेंगे सर क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल को अगर क्लोरोफिल नहीं होता हम लोग ऑटोमेटिक जी सर, वो खत्म, हम खत्म। बिल्कुल सर, सीधी बात। सोचिए इतनी बड़ी दुनिया कौन चला रहा है? क्लोरोफिल चला रहा है। बहुत अजीब है और साइंस का एक अपना अलग तरीका है सर। थोड़ा सा एक बात और है, व्यक्ति मरते हैं नहीं मरते, व्यक्ति नहीं मरते, उनका जीव द्रव खत्म हो जाता है, बाकी के न्यूट्रिएंट्स फिर मिल जा रहे, पेड़ पौधे में गए, फिर कोई पार्टी ले लिया, फिर उसमें रनिंग कर रहा है ऐसा। बस सीधे साइटोप्लाज्म लॉस हो गया, उससे मेटाबॉलिज्म खत्म, बात खत्म। मेटाबॉलिज्म खत्म कहाँ, और आगे की जो प्रक्रिया होगी कहाँ हो पाएगा सर? अच्छा, बायोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है, कुछ बच्चे कहते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है इसको पढ़ने में, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, तो उसमें ऐसा कुछ तरीका बताइए जिसको उसको पढ़ने में आसानी रहे। सर बायोलॉजी जो होता है, हम आपको फिर रिपीट कर रहे हैं, बायोलॉजी को बच्चे अभी आप हम लोग 9th में 10th में जाते हार्ड लगता है सर, अभी 11 में चले जाए 10 वाला हवा हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम तो कहते हैं अपने गुरुजी जन से जो लोग टीचिंग कराते हैं, थोड़ा सा पर्यावरण से सामंजस्य से पढ़ाओ ना, जोड़ो ना उसको। क्लासिफिकेशन माने क्या था? वर्गीकरण है। वर्ग माने क्या था? क्लास होता है। करण माने क्या था? करना। अरे भैया अलग अलग वर्गों को बांट देना, वर्गीकरण हो गया। किस बेसिस पे भैया, किस बेस पे करेंगे? ऑन द न्यूट्रिशन, भोजन पे करिए, हैबिटेट भी करिए। अच्छा, माइक्रोब्स का क्या फूड प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आज के समय में? माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल क्या फूड प्रोडक्शन में किया जा रहा है? सर बैक्टीरिया सर हमारे लिए लाभदायक हानिकारक दोनों है, सीधा यूजफुल है। तो जैसे कौन सा फूड इस समय बनाया जा रहा है? यीस्ट कहिए, खमीर कहिए, सीधा कहिए, पाव वाला खाते हैं बच्चे ने बड़े चाव से, सब कहाँ तैयार किया जाता है सर? माइक्रो, बिल्कुल सर। और हमारे यहाँ दूध से दही परिवर्तित करता है, आप जानते हैं। क्या नाम उसका सर? लैक्टोबैसिलस सर। जी लैक्टोबैसिलस, सीधा। और हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमको हानि पहुंचाता है, कुछ हानि है ना रोग, बैक्टीरिया से याद करने का ट्रिक भी बनाए हैं सर, उसको भी नहीं। अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बायोलॉजी की काफी जानकारी मिली। यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। भैया चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक बात, जो कि बायोलॉजी के एक टीचर हैं, इनका यूट्यूब पे चैनल है। सबसे पहले हम लोग यूट्यूब का चैनल जानना चाहेंगे, सर से पूछते हैं उनके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है। सर बताइए। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे चैनल का नाम रोहित सर बायोलॉजी है जी। तो सर जैसा कि अभी बता रहे हैं, बायो पढ़ाते हैं और क्लास 11 12 पढ़ाते हैं, और सर आई थिंक पीजी की भी तैयारी कर रहे होंगे लेक्चरर के लिए। तो सर बायोलॉजी में आप सर बताइए, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? सर सबसे बड़ी बात है, सब बायोलॉजी का सब टॉपिक ही इंटरेस्टेड है। अगर बायोलॉजी का जो टॉपिक है, अगर बच्चे अपने आसपास पर्यावरण से सामंजस्य करके पढ़े सर, तो सब टॉपिक हल्का होता है, सब इजी होता है। वैसे तो बच्चे बायोलॉजी में हमेशा सर खुश रहते हैं जी, हम उम्मीद करते हैं। ओके सर, बट हम जानना चाहते हैं सर बायोडायवर्सिटी के लिए, सर आप बायोडायवर्सिटी के विषय में सर कुछ बताइए, क्या चीज है ये और क्यों इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा चीज आपने पूछा है। बायोडायवर्सिटी जो होता है सर, देखिए हमारे वायुमंडल में जो पर्यावरण में बहुत सारे प्राणी है,
कोई सूक्ष्म जीव है, तो कोई पौधा है, कोई जंतु है, उनकी प्रजाति अलग अलग है। सर सबसे जरूरी है हमारे जीवन में पेड़ पौधे का रक्षण करना, जीवों को सुरक्षा करना, क्योंकि एक इकोसिस्टम पारिस्थितिकी जो चलता है सर ना सर, सभी प्राणियों के सामंजस्य से चलता है। इसलिए सर हमें सभी प्राणियों को बचाना, पेड़ पौधे को रखाव करना। सर आज हम लोग उनका महत्व नहीं समझ रहे ना, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें पेड़ पौधे को सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। पहले सर थोड़ा सा एक तो घटना था सर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सर घटना यह था कि वहां पर जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में औरतों द्वारा पेड़ों को सुरक्षा किया गया था जी। उसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया था। वहां पर उस जमाने में उस समय लोग पेड़ को इतना महत्व देते थे पौधों को। हम तो सबसे निवेदन करते हैं कि अपने जीवन में कम से कम अपने जन्मदिन लोग मनाते हैं, उस पे एक एक पौधा जरूर लगाए सर। तो सर यहाँ पे जैसे कि आप जान रहे सर, दुनिया की बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे समय के साथ कम हो रही है, तो क्या सर आप कहना चाहते हैं क्या रुक सकता है या तो धीरे धीरे कम होता ही जाएगा? सर इसके लिए तो हमने आपको बता दिया सर कि पेड़ पौधा ही सब कुछ है। सभी लोगों को जागरूक होना इसके पीछे, हम आप अकेले नहीं कर सकते, लेकिन हमें आपको पहले प्रयास करना चाहिए ताकि और लोगों को ये चीज लगे कि इनका सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अच्छा कुछ बायोटेक्नोलॉजी पर प्रकाश डालिए, मतलब बायोटेक्नोलॉजी सोसाइटी की कैसी नीड को पूरी करेगा आने वाले समय में? क्या बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाएंगे जिससे कि बहुत सारी तरह तरह जो बीमारियां उनका क्योर किया जा सकेगा आसानी से? बायोटेक्नोलॉजी कैसे होमो सैपियंस की लाइफ को चेंज कर रही है सर, उस पर प्रकाश डालिए जरा। सर बायोटेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी है वो मानव के जीवन में सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सर ये मानव के जीवन में उसका मेडिसिन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सर, इसके बाद सर आजकल देखते हैं सर इतना बीमारी फैल रहा है, हमारा पर्यावरण दूषित हो चुका है, तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के वैक्सीन का निर्माण भी कर रहे हैं सर। ये हमारे जीवन सर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जी। अच्छा सर बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का क्या रोल है, क्या डीएनए क्या होता है, जरा इस पे बताइए। डीएनए आरएनए ये सब चीजें कैसे जो है कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सर ट्रांसफर करती है? जी जी सर देखिए ये सब आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए और आरएनए जो होता है ये सब आनुवंशिक पदार्थ होता है। वैसे तो मानव में और जीव जंतुओं में, प्राणी में सबका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है सर। आप सर जानते हैं वायरसेस में सिर्फ आरएनए होता है, और ये जो डीएनए है सर ये अच्छा चीज है, मतलब कि हमारे जीन को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है सर डीएनए जी सर। तो सर हम इनके माध्यम से सर पीढ़ी दर पीढ़ी पता कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतना अधिक है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम आजकल हत्यारों का पता लगा लेते हैं, अपराधियों का जी सर। तो सर यहाँ पे जैसे सर आपने कहा डीएनए और जीन, सर डीएनए और जीन सर क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? सर बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा सर। अच्छा लग रहा है सर। हाँ सर बताइए। डीएनए और जीन सर, जो जीन होता है जीन जो आनुवंशिक लक्षण में आ जाता है, और जो डीएनए होता है वो पदार्थ होता है। जो पदार्थ होता है वो लक्षणों को लेकर जाता है, और जीन जो होता है जो जीन होता है, जो जीन होता है वो डीएनए में स्थित होता है, और जो डीएनए होता है वो गुणसूत्र पे होता है, वो गुणसूत्र पे होता है जीन छोटा सेगमेंट। जी जी जी, और वो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर जाता है। तो सर यहाँ पे जेनेटिक डिजीज भी सोसाइटी में बहुत प्रकार की होती है, कुछ जेनेटिक डिजीज के बारे में बताइए और पे क्या अभी चल रहा है, साइंस कैसे उस पे काम कर रही है? जेनेटिक डिजीज सर आपके माध्यम से सर, आपके चैनल के माध्यम से हम तो पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर का चैनल थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए, आप लोग ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे व्यक्ति से मिला करके आप लोगों के कुछ जो अंदर जिज्ञासा है उसको सर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चलिए सर, जो आनुवंशिक डिजीज होता है, जो जेनेटिक डिजीज होता है, आनुवंशिक रोग होता है सर, उसको याद करने का सबसे जबरदस्त तरीका हमने बनाया है। वही डांट वही क्लिप, वही डांट वही क्लिप। वह माने वर्धानता, ही माने हीमोफीलिया, और वही फिर साइलेंट है। फिर उसके बाद डांट, ड से डाउन सिंड्रोम, ट से टर्नर सिंड्रोम। वैसे तो सिंड्रोम सर होते हैं 6, डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडो-चैट सिंड्रोम, उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जी। और हाँ सर, हाँ तो सर इसमें बहुत सारी बीमारी होती है सर, जैसे वर्धानता के बारे में हमने बताया, तो ये थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो कलर विजन होता है जी जी। जो बच्चे लोग तैयारी करते होंगे आर्मी उर्मी में, वहाँ पे चेक होता है कलर विजन, जो वहाँ पे रेड और ग्रीन में बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं, उसे हम लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, डाल्टोनिज में दोष कहते हैं जी। तो सर अच्छा यहाँ पे बताइए, जो जेनेटिक डिजीज है क्या किसी होमो सैपियंस की गड़बड़ी कार्य होता है कि वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, उसमें कोई इंसान का कोई कुछ रोल नहीं है, मतलब वो उसके कंट्रोल में नहीं है, कहने मतलब कि है कंट्रोल में? सर ये जरूरी नहीं है कि रोग पीढ़ी से आया है
सर एक बात ध्यान रखिए, हाँ। आप लोग भी सुन लीजिए कि जरूरी नहीं है कि रोग पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, उनके जीन में, उनके पिता में था, फिर उनके माता में था, संतान में नहीं, ये बाई म्यूटेशन से भी होता है। हाँ, बाई उत्परिवर्तन जिसे कहते हैं, माने कि कभी कभी जब विभाजन होता है युग्मनज में, तो वहाँ पे पैक्टिन अवस्था के दौरान इनमें कुछ आनुवांशिक लक्षण आ हम ये भी जानेंगे कि बायो को अच्छा करने के लिए किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि बायो अच्छा हो जाए, जैसा कि भूलता भी बहुत तेजी से है, तो क्या किया जाए भूले ना और काफी इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाई किया जा सके। सर बताइए आप। भैया बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, वैसे तो बायोलॉजी एक शारीरिक सब्जेक्ट है, और बायोलॉजी को हम लोग तो कहते हैं बायोलॉजी जो पढ़े या जो सर पढ़ाए, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि वो जो किताब की लैंग्वेज उसको न यूज करें, क्योंकि बायोलॉजी व्यवहारात्मक है जो हम करते हैं। आपको हम बता दें, कक्षा 10 की बायोलॉजी पूरी आपके जीवन पर डिपेंड है, क्यों ना हम अपने जीवन से ही उसको जोड़ के पढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बस सीधा सीधा आप टीचर है, आप अपने जैसे उसमें पहला चैप्टर है लाइफ साइकिल, नहीं लाइफ प्रोसेस है, जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस माने जीवन की प्रक्रिया क्या, मानव भाई न्यूट्रिशन करेगा, मानव भाई रिस्पायरेशन करेगा, मानव ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एक्सक्रीशन। भाई कौन नहीं खाना खाता है, किसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता भाई, किसके अंदर भैया गंदे पदार्थ मूत्र के रूप में या ठोस द्रव के रूप में क्या नहीं निकलता है। बस हमारे कहने का यह अर्थ है सर कि बायोलॉजी एक व्यवहारात्मक सब्जेक्ट है जो एक दूसरे के सामंजस्य से पढ़िए और वह हमें पर्यावरण से जोड़ के बताया जाए जी। अच्छा सर, मेंडल के बारे में आप क्या बताएंगे, क्या उनका जेनेटिक्स में क्या रोल रहा है, किस तरीके से उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक ब्रांच अलग से बना दी, जेनेटिक्स। सर आप बात कर रहे हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल, महान साइंटिस्ट, आनुवांशिकता की नींव डाली है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन सर उसमें एक बात ये है, मेंडल ने ही प्रयोग किया मटर के पौधे पर, पाइसम सेटाइवम, और मेंडल ने प्रयोग किया था, 7 विपरीत लक्षण बताए थे। लेकिन मेंडल के सन 1884 ईस्वी में मरने के बाद 1901 ईस्वी में 3 महान वैज्ञानिक आया था जो मेंडल के नियमों को उजागर किया था। जर्मनी से आए थे कार्ल कॉरेंस, ऑस्ट्रिया से एरिन वान शेरमैक और हाईलैंड से ह्यूगो डी व्रीज 1901 ईस्वी में आए थे। इन्होंने बताया था कि नहीं, हम नहीं है कुछ, मेंडल जी ने बताया था, जी मेंडल ने बताया था, और हम मेंडल के नियमों को आज आपके सामने उजागर कर रहे हैं। उसी चीज को फ्लोरा नामक पुस्तक में प्रकाशित कर दिए। इसके बाद वो आ गए बुक, अब इसके बाद ये बुक में आ गए। और फिर भी सर मेंडल जी आनुवांशिकता के जनक हैं और न्यू डाले थे। हाँ वो तो फादर, क्योंकि पहले टाइम उन्होंने, लेकिन उस समय सर वो जीन के बारे में नहीं बताए थे, तो जीन के बारे में तो जॉनसन ने बताया, उन्होंने शायद फैक्टर कहा था, कारक कहा था। क्या सर जो है मैथ का इस्तेमाल बायोलॉजी में फर्स्ट टाइम उन्होंने ही किया था? हाँ सर, कुछ लोग कहते हैं मैथ का यूज बायोलॉजी में फर्स्ट टाइम उन्होंने ही किया था, ऐसा? सर इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा, और सर इसके बाद फिजियोलॉजी के बारे में बताइए कुछ। फिजियोलॉजी को क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मतलब पढ़ना ही चाहिए, क्या सबके लिए जरूरी है फिजियोलॉजी को जानना? फिजियोलॉजी एक शारीरिक सर, आपके शरीर में जो व्यतीत होता है, जो पूर्ण होता है, वो फिजियोलॉजी है। रिस्पायरेशन हो गया सर, एक्सक्रीशन हो गया, और आपके शरीर में क्या कैसी बीत रहा है, सामान्यतः सर फिजियोलॉजी को पढ़ना बड़े आसान है सर। सर अच्छा, यहाँ पे कुछ प्लांट हार्मोन के बारे में बताइए, क्या उनका रोल है बढ़ने में या अदर एक्टिविटी में, फ्लावरिंग में, क्या चीज है उनका, और प्लांट हार्मोन क्या होता है, क्या पौधे भी हार्मोन्स निकालते हैं? जी बिल्कुल निकालते भाई। सर हार्मोन्स जो होता है वो सबसे एक रासायनिक पदार्थ होता है, वो एक नियंत्रक हार्मोन्स होता है। पौधे में हार्मोन 2 प्रकार का होता है सर, एक होता है वृद्धि रोधक और एक वृद्धि